सभी को नमस्ते। बीएससी पार्ट फर्स्ट के थर्ड पेपर में हम प्रक्षेप गैल्वेनोमीटर के बारे में चर्चा कर रहे हैं और इस चर्चा में अपना आज जो है वो अंतिम टॉपिक रहा है कैरी-फोस्टर विधि द्वारा दो कुंडलियों के मध्य अन्योन्य प्रेरण का मापन करना। तो कैरी-फोस्टर विधि द्वारा दो कुंडलियों के मध्य अन्योन्य प्रेरण का मापन करने के लिए परिपथ व्यवस्था जो है वो इस प्रकार है। चित्र आपको दिखाई दे रहा है। इसमें दो प्रेरक कुंडलियां हैं L1 और L2। इनके मध्य हमें अन्योन्य प्रेरण ज्ञात करना है। इसके लिए एक बैटरी लगी है, ये T कुंजी है, एक गैल्वेनोमीटर लगा है, ये R1 और R2 दो प्रतिरोध है, ये संधारित्र लगा हुआ है। तो ये इसकी परिपथ व्यवस्था है। इसके बारे में थोड़ी और बात करें तो कैरी-फोस्टर विधि द्वारा दो कुंडलियों के मध्य अन्योन्य प्रेरण का मान ज्ञात करने के लिए परिपथ व्यवस्था जो है वो उपरोक्त चित्र में दर्शाई गई है। इसमें दो मानक कुंडलियां L1 और L2 है जिनके मध्य अन्योन्य प्रेरण ज्ञात करना है। गैल्वेनोमीटर G जो है ये प्रक्षेप गैल्वेनोमीटर है, ये वाला। इसके समांतर क्रम में दाब कुंजी T लगी है। इस कुंजी को दबाने अथवा छोड़ने पर परिपथ क्रम से चालू और बंद यानी ऑन और ऑफ हो जाता है। C एक मानक संधारित्र है जिसके साथ दो प्रतिरोध R1 और R2 जुड़े हुए हैं। ये R1 और R2 परिवर्ती प्रतिरोध है। चलते हैं इस विधि के सिद्धांत एवं कार्यप्रणाली पर। तो सबसे पहले दाब कुंजी T, इस दाब कुंजी T को चालू करते हैं। तो इसको चालू करते ही इस बैटरी से धारा प्रवाहित होती है। तो दाब कुंजी T को चालू करने पर बैटरी E से कुंडली L1 में धारा प्रवाहित होती है एवं कुंडली L1 में धारा प्रवाहित होने से कुंडली L1 से जुड़ी कुंडली L2 में अन्योन्य प्रेरण के कारण विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। इससे गैल्वेनोमीटर G में क्षणिक आवेश प्रवाहित होता है जिससे गैल्वेनोमीटर की कुंडली जो है वो विक्षेपित होती है। यदि दोनों कुंडलियों L1 व L2 के मध्य अन्योन्य प्रेरण M हो तथा प्रथम कुंडली L1 में प्रवाहित धारा I है तो कुंडली L2 में प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होगा वो इस सूत्र द्वारा दिया जाएगा, E बराबर mdI/dt। एवं कुंडली में प्रवाहित कुल आवेश जो होगा वो इस सूत्र द्वारा लिखा जाएगा, Q1 बराबर m इंटीग्रेशन dI/dt dt/r0। इसको हल करने पे Q1 का मान आ जाता है mi/r0। समीकरण 1 है। यहाँ R0 जो है
वो प्रेरक कुंडली L2 से जुड़े परिपथ का प्रतिरोध है, जिसका मान R2 के प्रतिरोध और गैल्वेनोमीटर के प्रतिरोध के योग के बराबर होता है। I जो है यह कुंडली L1 में प्रवाहित धारा है और M जो है ये अन्योन्य प्रेरण है। तो यहाँ पे R0 की जगह R2 प्लस G लिखने पर हमें क्या प्राप्त होता है देखते हैं। हमें प्राप्त हो जाता है Q1 बराबर Mi बटा R2 प्लस G, समीकरण 2। इसके साथ ही संधारित्र C जो है ये आवेशित होगा, क्योंकि संधारित्र पर प्रयुक्त विभवांतर जो होगा उसका मान V बराबर IR1 हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि संधारित्र पर आवेश Q जो है वो CV होता है। तो इस प्रकार संधारित्र पर जो आवेश होगा वो आपका आ जाएगा CIR1। अब दाब पुंजी T को छोड़ने पर संधारित्र जो है ये निरावेशित होगा और उसके आवेश का कुछ भाग जो है वो गैल्वेनोमीटर में प्रवाहित होगा, जबकि शेष भाग जो है वो कुंडली L2 से प्रवाहित होगा। इस प्रकार गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित होने वाला जो आवेश Q2 होगा उसका मान आ जाएगा Q2 बराबर CR1I R2 अपॉन R2 प्लस G। और इस आवेश के कारण गैल्वेनोमीटर की कुंडली में विक्षेप आएगा। इस विक्षेप की जो दिशा है वह पूरा विक्षेप की विपरीत होगी। यदि R1 व R2 को इस प्रकार समायोजित किया जाए कि दाब कुंडली को चालू करने अथवा छोड़ने के समय गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित होने वाला आवेश समान है, तो इस परिस्थिति में गैल्वेनोमीटर जो है ये शून्य विक्षेप स्थिति को दर्शाएगा। इस प्रकार संतुलन की अवस्था के लिए Q1 और Q2 के मान बराबर होंगे। तो Q1 और Q2 के मान बराबर रखने पर मान रख दिया जाता है। ये Q1 का मान है Mi अपॉन R2 प्लस G, ये Q2 का मान है CR1I R2 अपॉन R2 प्लस G। यहाँ आपके ये कैंसिल हो गया, I कैंसिल हो गया, तो M का मान आपको मिल जाता है M बराबर CR1 R2। तो यहाँ M जो है ये अन्योन्य प्रेरण है। इस प्रकार समीकरण 4 में CR1 और R2 के मान रखकर अन्योन्य प्रेरण M का मान ज्ञात कर सकते हैं। इसकी इकाई हेनरी है। तो यहाँ आपका ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू।